सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटी एंड रेले थ्योरम को कंटिन्यू करते हुए उसका स्पेशल केस करेंगे कि स्पेशल केस ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम। स्पेशल केस ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम करने के लिए मुझे आपको मैम अब आवाज नहीं आ रही। आवाज तो मैंने म्यूट ही नहीं, म्यूट है। अब ठीक है आवाज? अब आ रही है? यस मैम। हाँ, यस मैम अब आ रही। ठीक है। तो स्पेशल केस ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम क्या है कि इसमें हमने ये मान लिया, सबसे पहले उसने कहा कि लेट बॉडी फोर्सेस को मान लिया जीरो। अगर बॉडी फोर्सेस जीरो हैं तो दोनों, एक तरफ टी आई यू आई डैश और एक तरफ टी आई डैश और यू आई बचे। ठीक है, स्ट्रेस ये बच गया आपके पास, और डी सिग्मा पर होंगे तो डी सिग्मा और डी सिग्मा, क्योंकि सरफेस फोर्सेस है। अब उसने कहा कि एक्चुअली में हेडिंग में ही बोल दिया उसने, बॉडी डिफॉर्म्ड बाय कंसंट्रेटेड फोर्सेस। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कंसंट्रेटेड फोर्स क्या होता है। कंसंट्रेटेड फोर्स होता है कि जब कोई फोर्स एक सिंगल लाइन पर एक्ट करता है ना, उसे कंसंट्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो और डिफॉर्मेशन तो सब फोर्सेस की वजह से होती है, इसकी वजह से भी डिफॉर्मेशन होएगी। जैसे कि हमने कहा था जब बेटी थ्योरम स्टार्ट हुई कि मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये फोर्सेस हैं। ऐसे ही हमने कहा दूसरी दूसरी पे मान लो Q1 Q2 Q3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये सारे कंसंट्रेटेड ही हैं, ये एक लाइन के अलोंग है फोर्स। अगर कोई फुटबॉल पर हम ऐसे कई कई दिशाओं से फोर्स लगा रहे होते हैं ना, तो वो नहीं होता कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड नहीं है, लेकिन ये फोर्सेस कंसंट्रेटेड हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, हम दिखा रहे थे कि भी हमारी डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ U1 हुई है, U2 हुई है, यहाँ मान लो U1 होती है, यहाँ U3 होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट्स होती थी, राइट। अब हम अपनी बात पर आते हैं। कंसंट्रेटेड फोर्स हो गया, बॉडी फोर्स को उसने जीरो मान लिया, तो हमारी बेटी रेले इक्वेशन ये बन गई, मतलब रेसिप्रोकल थ्योरम से ये मिलता है। अब उसने कहा कि दो स्टेट्स ले लो, एक ए एक बी। एक स्टेट में उसने कहा कि जो लोड है वो पी है, लोड यानी स्ट्रेस यानी टी, ठीक। और उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो वाई है, डिफ्लेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो पहली स्टेट में लोड को पी मान लिया और डिफ्लेक्शन को मान लिया वाई। ये पहली स्टेट है ए, एक स्टेट है बी। इस स्टेट में लोड है पी, लेकिन ब्रैकेट में एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, और डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट है वाई, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स। बी स्टेट में उसने कहा लोड है क्यू, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, और डिस्प्लेसमेंट है वाई डैश, पी डैश और वाई डैश। तो क्यू नहीं माना उसने, पी डैश लिया, पी डैश, और डिस्प्लेसमेंट है वाई डैश। हो गया यहाँ तक, दो अलग अलग स्टेट्स हैं। तो हमारी रेसिप्रोकल थ्योरम तो ये कहती है कि पी इंटू वाई डैश का इंटीग्रल जीरो से एल, मान लो हमारी बीम की लंबाई है जीरो से एल, जिस बीम पर ये लग रहा है लोड, ठीक है, और इधर पी डैश इंटू वाई होएगा, एक्स लगाना है लगा लो दोनों में, और ये कहती है ये भी जीरो से एल, ये बराबर होने चाहिए। तो ये तो कहती है रेसिप्रोकल थ्योरम, ठीक है, ये बात इसने यहाँ तक लिख दी। एल है लेंथ ऑफ द बीम। अब कहता है कि मान लेते हैं बीम के ऊपर P1 P2 ऐसे कई सारे फोर्सेस थे और उनके बिंदु थे। ये जो Px है ना, ये तो टोटल फाइनल स्ट्रेस है,
पी तो है टोटल लोड। जैसे देखो, अब मैं आपको डायग्राम क्लियर बताती हूँ। मैंने खोल रखा था, वो सब बंद करना पड़ा। तो चलो कोई बात नहीं। देखिए, अब हमने ये एक बीम है और हमने इसमें पॉइंट्स के नाम रख लिए x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। लोड्स हैं P1, P2 ऐसे Pn। जब हमें Px कहा गया है ना, वो इन सब का रिजल्टेंट है। और जो y डिस्प्लेसमेंट है वो पूरे सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। ऐसे ही दूसरे स्टेट में लोड्स इन्हीं पॉइंट्स पर x1, x2 ऐसे ही x3 ऐसे ही पॉइंट्स हैं कई सारे xn तक। इन पर जो लोड्स हैं वो P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश ऐसे चल रहे हैं और Pn डैश। तो इनका सबका रिजल्टेंट है P डैश। और जो यहाँ की डिस्प्लेसमेंट है फाइनल, वो है y डैश, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हर पार्टिकल की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह की होती है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल ऐसे, जिसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमता है। और एक होती है वर्टिकल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वो कह रहा है कि आप की जो डिस्प्लेसमेंट वो बात कर रहा है, वो ट्रांसवर्स, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का बेस्ट एग्जांपल है कि आप इलास्टिक को छोड़ते हो या स्प्रिंग को छोड़ते हो। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को छोड़ते हो तो स्प्रिंग मान लो यहाँ तक खींच के छोड़ा तो ऐसे ऐसे घूमता है, यूं करता होता रहता है ऐसे। या इलास्टिक भी ऐसे ही कांपता रहता है। लेकिन जब आप किसी चीज को परपेंडिकुलर, जैसे अपना ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर में जाता है पार्टिकल। जैसे ये वेव है, वेव कब बनती है? ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, x1 x2 पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, x3 यहाँ, x4 नीचे चला गया, x5 और नीचे चला गया, x6 और नीचे। इस तरह वेव बन गई। ये उनकी डिस्प्लेसमेंट्स हैं। और जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होती है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट्स हैं, लेकिन ये कैसी हैं? ट्रांसवर्स हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट लॉन्गिट्यूडनल है, स्प्रिंग वाली। तो हम इस आर्टिकल में ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट लेंगे, कि हम कह रहे हैं कि हमारे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स होने का क्या मीनिंग है? ट्रांसवर्स में वो क्या सिंबल ले रहा? उसने कहा अल्फा आई जे। पॉइंट के नाम है x1 x2, लेकिन ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का सिंबल रखा है अल्फा आई जे। आई और जे क्या है? एक्स आई पॉइंट है, मतलब पहला इंडेक्स तो पॉइंट है, और दूसरा इंडेक्स अल्फा आई जे इज द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। पहले इंडेक्स पे तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और कौन से फोर्स की वजह से हो रही है? जो एक्स जे पे लगा हुआ है। इसको ध्यान से सुनना बात को। इस पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसका ना, उसके लिए जो यूज होएगा अल्फा 1। मान लो 2 की वजह से जो है अल्फा 1 2। इसको एक दोबारा, ये है आपका, ये है P1, P2, P3 एंड Pn। x1, x2, x3, x। अब यहाँ पर जो इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्स हो रही है वो है अल्फा 1 2। इसी पॉइंट पर P3 भी अपना असर दिखाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट है ट्रांसवर्स वाली अल्फा 1 3। Pn की वजह से, मतलब एक्सन पॉइंट पर जो फोर्स है Pn, उसकी वजह से x1 पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम है अल्फा 1 n। तो ये जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है ना, ये अल्फा आई जे से डिनोट की है। अल्फा आई जे क्या है? अल्फा आई जे है ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट एट एक्स आई ड्यू टू
फोर्स एट एक्स जे, एक्स जे पर जो फोर्स है उसकी वजह से यहाँ जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है, अब इसकी क्या निकलेंगी, इसकी निकलेंगी अल्फा 2 1, अल्फा 2 3, अल्फा 2 n, ऐसे इसकी निकलेंगी अल्फा 3 1, अल्फा 3 2, ऐसे अल्फा 3 n, अल्फा 3 3 भी निकलेगी, इसमें भी अल्फा 2 2 भी आएगी, अगर होगी तो निकल जाएगी अल्फा 1 1। तो ये अल्फा आई जे है, राइट। एक सिस्टम बात हो गई। अब हम कहते हैं इसका मतलब हमारी जो y1 थी डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो गई, अल्फा 1 1 p1, y2 में p1 की वजह से ही है ये सारी डिस्प्लेसमेंट, एक ही फोर्स की वजह से, y2 हो गई अल्फा 2 1 p1। सिमिलरली अगर हम दूसरा सिस्टम लेते हैं p2 वाला, मतलब इसी में सेम p1 p2 pn है ना, तो p2 की वजह से जो बनेगी y1 एक मिनट, p1 की वजह से x1 पर जो असर आया वो है ये, p1 की वजह से x2 पर जो असर आया वो है ये, p2 की वजह से x x1 पर जो असर आएगा, p2 की वजह से जो x1 पर असर आया, हमने y डैश से शो कर दिया उस डिस्प्लेसमेंट को, तो वो y1 डैश y2 डैश। इसमें लोड सिस्टम p डैश ले लिया हमने, हमने देखो दो लोड सिस्टम लिए थे, एक लिया था p और एक लिया था p डैश। अब यहाँ पर जो हमारा p1 p2 pn है, ये असल में है क्या, जब p1 की बात करेंगे तो p2 जो है ना वो इस टाइम p डैश का काम कर रहा है, मतलब वो डैश वाले सिस्टम में है, ये अपने सिस्टम में है, ये डैश वाले में है। तो p1 पर ये आ गया p2 अल्फा 2 2। अब रेसिप्रोकल थ्योरम तो कहती थी कि p1 का y1 डैश के साथ गुना बराबर p2 y2। 2 मिनट के लिए आप दो ही फोर्स ले लो बस, लोड p1 और p2, एक सिस्टम में p1 है और दूसरे सिस्टम में p2 है, तो p1 की डिस्प्लेसमेंट अगर y2 है और p2 की वजह से y1 डैश है, तो p1 की y1 डैश से गुना और p2 की y2 से बराबर होती थी। यहाँ वैल्यू पुट कर दी अल्फा 1 2 अल्फा 2 1, यहाँ से बराबर आ गई ये चीज। इसका मतलब क्या प्रूव क्या किया हमने, प्रूव किया कि p2 का p1 पे जो असर है डिस्प्लेसमेंट के मामले में, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट p2 की वजह से जो x1 पॉइंट पे ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो है अल्फा 1 2, और x2 पॉइंट पर जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हो रही है p1 की वजह से वो है अल्फा 2 1, ये बराबर है आपस में, यानी एक पॉइंट दूसरे पर जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कर रहा है और ये इस पॉइंट पर आपस में बराबर है। कैसे, मान लो ये फोर्स तो है 2 और ये है 10, फोर्स का बहुत फर्क है, तो बराबर कैसे हुआ, तो डिस्टेंस भी मैटर करेगा कि आपस में कितने दूर है ये। तो P2 का यहाँ इस पॉइंट पर जो इफेक्ट आएगा ना, इस पोजीशन की वैल्यू है x1 पर जो इफेक्ट है, और ये पॉइंट है x2, तो अल्फा 1 2 और अल्फा 2 1 बराबर आ गए, यानी ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट x1 ड्यू टू यूनिट फोर्स, फोर्स को यूनिट कह दिया, अगर हमारे फोर्स का फर्क छोड़ दिया, फोर्स को उसने स्पेशली कह दिया कि यूनिट है, 2 और 10 नहीं हो सकते, फोर्स 1 1 है, फोर्स बराबर है, यूनिट फोर्स की वजह से जो इनका इफेक्ट है एक दूसरे पॉइंट पर वो जो है वो बराबर है, यूनिट फोर्स। तो इसका मतलब हमने प्रूव क्या किया कि अगर हम जगह बदल देते हैं सोर्स और रिसीवर की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आउटपुट पर, पहले आपका सोर्स यहाँ था, रिसीवर यहाँ था, सोर्स रिसीवर पे जो डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है या रिसीवर सोर्स पे जो कर रहा है वो बराबर है, अगर आपस में इंटरचेंज भी हो जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेसिप्रोकल थ्योरम ऑफ बेटी एंड रेले का स्पेशल केस। अब इसमें क्या खास पॉइंट मैंने आपको बताना था, मैंने आपको दो एक डेफिनेशन सिखानी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लॉसरी में तो ये था आपका कंसंट्रेटेड फोर्स तो बता दिया, फोर्स कंसिडर्ड टू एक्ट अलोंग ए सिंगल लाइन इन स्पेस, कंसंट्रेटेड फोर्सेस आर यूजफुल मैथमेटिकल आइडियलाइजेशंस, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में नहीं होते कंसंट्रेटेड फोर्सेस। ठीक है, जहां पर सारे बॉडी फोर्सेस जीरो हो जाएं और मतलब कैन नॉट बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में क्या होता है,
या तो बॉडी फोर्सेस वॉल्यूम में एक्ट कर रहे होते हैं और सरफेस पर सरफेस फोर्सेस होते हैं। ये तो हमारी डेली रूटीन लाइफ में है कि दोनों फोर्सेस इकट्ठे होते हैं। तो कंसंट्रेटेड फोर्सेस आइडियल वर्ल्ड में नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात मैंने जो आपको एक्स्ट्रा बतानी थी वो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट थी, वो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये तो है डिस्प्लेसमेंट। अब पॉइंट आता है ट्रांसवर्स। जो मैंने डेफिनेशंस निकाली ना वो बिल्कुल अलग थी। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, पहले ट्रांसवर्स देखो, व्हाट इज ट्रांसवर्स। फिर वहीं पहुंच गया। ट्रांसवर्स तो आपको मैंने बता दिया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये सही है। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम से जो हिला वो है डिस्प्लेसमेंट। और ट्रांसवर्स क्या है? ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना हिला वो ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल में अपनी ये लॉन्गिट्यूडनल का है, ये लॉन्गिट्यूडनल का डायग्राम है। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होता है? ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे चले गए वो लोग। मैंने आपको ये दिखा दिया। डिस्प्लेसमेंट में तो होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल कितना हिला, और जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना मूव किया। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो